गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सेक्शन 154 पर है। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस इंजीनियर वर्क्स। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये मैटर डिसाइड किया और केस 23 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, सेक्शन 154 पर केस है। एसएससी को डिपार्टमेंट घसीट करके हाई कोर्ट तक ले गया। असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया। एसएससी की 12.5% 12.5% कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीट्स उसने परसेंटेज लगा करके उसकी इनकम को डिटरमिन कर दिया और उसके बाद उसको डेप्रिसिएशन अलाउ किया और एसएससी की असेसमेंट कर दी। बाद में असेसिंग ऑफिसर साहब को ये लगा कि साहब ये मैंने डेप्रिसिएशन गलत अलाउ कर दी है एसएससी को, और असेसिंग ऑफिसर साहब ने 154 का ऑर्डर पास करके एसएससी को जो डेप्रिसिएशन अलाउ किया था वो डिसअलाउ कर दिया। एसएससी ने बहुत कहा कि साहब ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है कि एस्टिमेटेड इनकम में से मेरा डेप्रिसिएशन माइनस होगा या नहीं होगा, और आपने मुझे रियायत दे दी है तो आप इसका कृपया करके मेरा 154 ना करें। लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब ने अपनी गलती को नहीं माना और उन्होंने कहा नहीं, ये तो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है और मैं इसको डेप्रिसिएशन को डिसअलाउ करूंगा। एसएससी जो है वो सीआईटी अपील साहब के पास गया। सीआईटी अपील साहब को लगा कि एसएससी के साथ जाती हुई है और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है, और सीआईटी अपील साहब ने एसएससी को इस मुद्दे पर रियायत दे दी कि जो 154 एसएससी का किया एओ साहब ने वो गलत किया। लेकिन एओ साहब को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि उनकी बात को कैसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने प्रपोजल बनाया आईटीएटी जाने का। आप सोच के देखें कि एसएससी का असेसिंग ऑफिसर ने 12.5% पे कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीट लेकर परसेंटेज लेकर के उसका ऑर्डर कर दिया, उस पर डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी, खुद ही उस अपनी ही गलती का 154 कर दिया। अब मुद्दा यह है कि यह गलती मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है या नहीं है। आईटीओ के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर होता है, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर होता है, उसके बाद कमिश्नर होता है। सीआईटी अपील लेवल के बंदे ने यह कह दिया कि साहब ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है, आपने जो 154 का ऑर्डर पास किया वो गलत किया। उसके बाद भी डिपार्टमेंट जो है वो ऐसी बातों को लेकर के आईटीएटी जाता है। आईटीएटी ने भी कह दिया नहीं साहब, जो सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास किया है वो ठीक है, और एओ जो है वो कह रहा था कि ये जो एसएससी का ऑर्डर पास किया गया है वो ऑर्डर गलत है, इसलिए हम इसको मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड जो है वो नहीं मानते, ये तो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। और आईटीएटी ने भी एसएससी को रिलीफ दे दिया। डिपार्टमेंट की लिटिगेशन को लेकर के एपिटाइट जो है वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उनका कुछ नहीं लगता, उनकी तो अपील में जाने की फीस भी नहीं लगती, एसएससी की तो फीस लगती है। डिपार्टमेंट जो है वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट को अल्टीमेटली ये कहना पड़ा कि जो नीचे सीआईटी अपील ने और जो आईटीएटी ने ऑर्डर किया है वो बिल्कुल ठीक है, और ये जो मुद्दा है ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और ये इसके बेसिस पर जो 154 एओ ने किया है वो ठीक नहीं है। फ्रेंड्स, छोटे से मुद्दे के लिए आप सोचो कि एक एसएससी को कितना टाइम डिपार्टमेंट ने खुद गलती की है, और यहां तो ऐसी गलती है जो कि टैक्सेशन के अंदर कितने मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन आप हर एक मुद्दे के लिए पहले आप ऑर्डर पास करके यदि आप उसका 154 कर देंगे, हो सकता है कि आप 148 का रीजन टू बिलीव ना बना पाए हो। तो इतने हथियार डिपार्टमेंट को दे रखे हैं और उसके बाद उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई चेक नहीं है। पहले असेसिंग ऑफिसर साहब कहां सो रहे थे जब उनको ये पास किया गया? जब भी वो किताब पढ़ते और यदि 4 जगह कंसल्ट करते तभी एसएससी का एडिशन कर देते। तो ऐसे केसेस के अंदर जहां पे
असेसिंग ऑफिसर अपना ही ऑर्डर सेक्शन 154 के अंदर इतने टेक्निकल रीजंस की वजह से उनको रिवीजन में लेके जाते हैं, रेक्टिफिकेशन में लेके जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब 263 के अंदर सीआईटी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को रिवीजन करते हैं और ये कहते हैं कि इरोनियस है, तो जहां पे उसका ऑर्डर इरोनियस है वहां पे कम से कम सिस्टम के अंदर आपने इतना बढ़िया सिस्टम बना दिया कि सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, तो वहां पे एक मार्किंग का ऑप्शन भी यदि डिपार्टमेंट दे दे कि ये ऑफिसर ने ये ऑर्डर इरोनियस किया था, इससे करोड़ों रुपए का डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा है, उसकी रैंकिंग भी एक फ्लैग एटलीस्ट लगे, तो असेसिंग ऑफिसर गलत ऑर्डर पास करने से उसकी रूह कांपे। तो जिस तरीके के ऑर्डर 154 किए जाते हैं या जिन पर 263 किया जाता है, तो वहां पे भी तो क्वेश्चन किया जाए जो असेसिंग ऑफिसर गलत ऑर्डर पास कर रहे हैं। खाली आपने कानून में यह लिख दिया कि एनीथिंग विच इज डन इनटू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, वो एक्ट जस्टिफाइड है। उस कानून की आड़ के अंदर कितना एक अनहेल्दी एनवायरमेंट फिस्कल लॉस के अंदर होता जा रहा है, ये एक उसकी कोई चरम सीमा नहीं है। दिस क्लॉज शुड बी ए लिटिल बिट अमेंडेड, कि जहां पे आप इतने प्रोविजंस का हर लूप होल आप इनकम टैक्स में हर बार कोशिश करते हैं जी, कोर्ट्स ने डिसाइड किया उनका हवाला देकर के आप हर सेक्शन के अंदर बदलाव कर देते हैं, जहां पे हमारी कोर्ट्स अपना माइंड लगाती हैं, एक एक प्रोविजन को समझने के लिए आप उनका क्लू लेते हैं और उसको लॉ में अमेंड कर देते हैं। कानून को 40-40 साल पुराने से पहले रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो जाती हैं। तो यदि ऐसी परिस्थिति रही तो लोगों का टैक्सेशन डिपार्टमेंट से एक, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ टेररिज्म इन द कंट्री। यदि किसी आदमी ने ऐसी ट्रांजैक्शन की हुई है, उसको बिल्कुल जहां पे रियल इनकम थ्योरी और आर्टिकल 265 जो कि ये कहता है नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ एंड नो टैक्स कैन बी लेविड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, इसकी खुल करके अवहेलना हो रही है। एवरी इनकम इज नाउ प्रिज्यूम्ड। डीम्ड इनकम का कंसेप्ट जो है वो इतना खतरनाक है कि ये जिस तरीके से हमारी लेजिस्लेशन को ले जाएगा, इट इज किलिंग आवर बिजनेस। यदि फॉरेनर को इनकम लाता है तो उस पर सेक्शन 68 नहीं लगेगा। यदि इंडियन इनकम लाएगा तो आप उसके ऊपर ये हमको ये बताना है कि जिस आदमी से हमने लोन लिया, हमें ये बताना है कि हमें लोन लेने से पहले कि वो आदमी कहां से पैसा लाया। सोचो कोई आदमी मुझे क्यों लोन दे देगा। सो दीज टाइप ऑफ प्रोविजंस आर वेरी ड्रैकुलिन प्रोविजंस एंड they should not be introduced or proposed into the Income Tax Act if you want to save the thinking of the people to give the tax. Thank you, friends.